राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवता और असुर मंथन कर रहे होते हैं और फिर तभी असुर कहते हैं, तुम देवतागण जरा भी बल नहीं लगा रहे हो, इसलिए ये पहाड़ नहीं हिल रहा है और मंथन हो नहीं पा रहा है। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, समस्त बल तुम असुरों को नहीं हम देवताओं को लगाना पड़ रहा है। प्रतीत हो रहा है कि तुम असुरों के साथ गठबंधन कर हम देवताओं ने बहुत बड़ी भूल कर दी। सारा श्रम हम देवताओं से करवा कर तुम क्या बस इस मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्न ले जाना चाहते हो। और फिर स्वर भानु कहता है, तुम हम असुरों का अपमान ना करो, वही अच्छा है, वरना यही। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, शांत स्वर भानु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, महादेव सभी असुर और देवता अपना पूर्ण बल लगा रहे हैं, परंतु फिर भी ये पर्वत नहीं हिल पा रहा है। अब आप ही कुछ मार्ग बताइए समुद्र मंथन के लिए। और फिर महादेव कहते हैं, अब इस समुद्र मंथन को सफल बनाने का केवल एक ही मार्ग शेष है। विशाल मंदार पर्वत का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसी ठोस समतल वस्तु की आवश्यकता होगी, तभी ये मंथन सफल हो पाएगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, किंतु महादेव इतना विशाल और शक्तिशाली क्या ही हो सकता है जो इस विशाल पर्वत को वहन कर सके। और फिर महादेव कहते हैं, निसंदेह मंदार पर्वत अत्यंत विशाल है, परंतु कोई है जिसकी विशालता के समक्ष मंदार पर्वत एक छोटे कंकड़ के समान है। और फिर महादेव बताते हैं आगे, मेरे आराध्य इस सृष्टि के संचालक नारायण केवल वही इस कार्य को संभव कर पाएंगे। और कहते हैं, महादेव आराध्य समय आ गया है आपका दूसरा अवतार लेने का। और फिर नारायण एक कछुए का अवतार लेते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, मेरे आराध्य के इस अवतार को संसार सदैव कुर्म अवतार के नाम से पुकारेगी। और फिर नारायण मंदार पर्वत को संतुलित करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं, मंथन पुनः आरंभ किया जाए। और फिर देवता अपनी ओर खींचते हैं और असुर अपनी ओर खींचते हैं बासुकी को और समुद्र में मंथन कर रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर कहते हैं, तुम देवों को मेरा आभारी होना चाहिए, ये मंथन केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्वर भानु ने अमृत की मांग की थी। और यही नहीं, असुरों का अग्रणी होने के नाते मैं गया था विष्णु के विरुद्ध बासुकी के मुख के ओर, हम असुरों को स्थान दिलवाया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि मंथन हो रहा होता है और तभी बासुकी के मुख से विष निकलता है। ये देख के स्वर भानु कहता है, हे क्या, बासुकी के मुख से तो विष निकल रहा है। और अत्यंत क्रोध में आ जाता और चिंतित हो रहा होता है और कहता, नारायण ये क्या हो रहा है, बासुकी के मुख से विष क्यों बाहर आ रहा है नारायण। और फिर नारायण बताते हैं, बासुकी तो साक्षात महादेव का नाग है, इतना महान कार्य कर रहे हैं वो इस समुद्र को मत कर, उनके मुख से तो विष निकलेगा ही। और कहते हैं, नारायण अब तुम्हें ही बासुकी के मुख की ओर स्थान चाहिए था, तो विष को तो सहन करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव बाकी देवताओं से कहते हैं, नारायण ने उचित ही कहा था, हमें अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। स्वर भानु ने नारायण के निर्णय के विरुद्ध जाकर बासुकी के मुख की ओर का स्थान चुना था, जिसका फल सभी असुरों को भुगतना पड़ रहा है और हम सभी देवता सुरक्षित हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि स्वर भानु असुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष आ जाता और कहता है, आचार्य इस विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, उसने जानबूझकर मुझे बासुकी के मुख की ओर स्थान दिया। उसे ज्ञात था कि मंथन के समय बासुकी अपने मुख से विष उगलेगा। और फिर कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से, आप ये मंथन रुकवाइए अभी। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, स्वर भानु मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था, अब इस मंथन को बीच में नहीं रोका जा सकता। यदि हम इस मंथन को रोकते हैं
तो ये हमारी पराजय होगी और समुद्र से निकलने वाले किसी भी रत्न पर हमारा अधिकार नहीं होगा। इसलिए जाओ और मंथन में भाग लो। और फिर स्वर भानु कहता है, आचार्य उनका क्या, जो इस विष से प्रभावित हो रहे हैं। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि विष्णु के छल के कारण हमारे असुरों को हानि हो रही है। कदाचित कई असुरों को अपने प्राण भी त्यागने पड़ रहे हैं, किंतु समाज के हित के लिए मंथन करना ही होगा। बस स्मरण रहे कि इस बार तुम उस विष्णु के छल में मत फंसना। और फिर स्वर भानु कहता है, असुर गुरु शुक्राचार्य से वचन देता हूँ मैं आपको आचार्य, अब के बाद ये विष्णु मेरे साथ कदापि ये छल नहीं कर पाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मंथन हो रहा होता है समुद्र में। और फिर कथा सुनते हुए बलराम दाऊ कहते हैं, फिर आगे क्या हुआ कान्हा, बताओ तो, चुप क्यों हो गए तुम। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, उसके पश्चात बड़े धैर्य के साथ और सहनशीलता के साथ असुरों को और देवताओं को इस समुद्र मंथन में आगे बढ़ना पड़ा। ये मंथन बहुत समय तक चलता रहा और कठिनाइयाँ आती रहीं। अंततः अमृत पाना है तो परिश्रम करना ही होगा। और फिर आगे बताते हैं श्री कृष्ण कथा में, फिर जिस प्रकार मंथन से अमूल्य रत्न निकालने के लिए देवताओं ने असुरों ने प्रतीक्षा की, आगे की कथा सुनने से पूर्व भी आप सब लोग कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं श्री कृष्ण से, आपने जिस उद्देश्य के लिए कथा रोकी है आराध्य, मुझे वो कारण ज्ञात है, क्योंकि अभी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती, राधा और अन्य स्त्रियां नवरात्रि की पूजा कर रही होती हैं। और तभी राधा कहती हैं देवी पार्वती से, हम इस नवरात्रि की पूजा में निरंतर जाप करेंगे और उसके पश्चात अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। और हम अपनी शक्ति का प्रयोग किसी भी पुरुष की सहायता के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अत्यंत पीड़ा दी है और ना ही वो हमसे प्रेम करते हैं और ना ही उन्हें हमारी कोई चिंता है। चलो अब हम एक दूसरे का शक्तिकरण करते हैं और नव संसार में प्रसन्न रहते हैं। और फिर रुक्मिणी कहती है, सही कहा तुमने राधा, हमारे इस नए संसार में किसी भी पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा शंख बजाती हैं और कृष्ण उस शंख की ध्वनि को सुन पा रहे होते हैं और कहते हैं, कृष्ण बस यही शंख ध्वनि मैं सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कथा रोक दी थी। और फिर बलराम दाऊ पूछते हैं, कौन से शंख की ध्वनि कान्हा, मुझे तो ऐसी कोई भी शंख की ध्वनि नहीं सुनाई दी। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, हाँ श्री कृष्ण, हमें भी कोई भी शंख की ध्वनि नहीं सुनाई दी। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, राधा ने अपने शंख की ध्वनि से नवरात्रि का पाठ आरंभ कर दिया है, बस उसी शंख ध्वनि की बात कर रहा था। और कहते हैं, कदाचित आप सब ये शंख ध्वनि इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि कोई है जिसका प्रभाव स्त्रियों को हमसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राहु केतु से राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कृष्ण नहीं जानता कि राधा कहाँ है, फिर भी वो उस शंख की ध्वनि को सुन पा रहा है जो राधा ने बजाया। कुछ तो है। और फिर तभी राहु कहता है, चिंता मत कीजिए आचार्य, मैंने ऐसा भ्रम रचा है जिसके चलते वो कृष्ण राधा और बाकी स्त्रियों तक किसी भी स्थिति में पहुंच नहीं पाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से, मेरा भ्रम उस कृष्ण को राधा तक कभी नहीं पहुंचने देगा। और फिर केतु कहता है, अपस्मार ने भी विस्मृति और अज्ञान की माया का ऐसा जाल बुना है कि समस्त स्त्रियां प्रेम और सकारात्मकता को भूल चुकी हैं। और फिर राहु कहता है आचार्य शुक्राचार्य से, इस बार वो कृष्ण हमसे नहीं जीत पाएगा आचार्य। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है राहु। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे तो बस अपस्मार की चिंता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अब आगे उसके साथ क्या होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार कहता है, महादेव
आप मुझे कितनी भी हानि पहुंचाना चाहें, किंतु मैंने जो माया रची है ना, उससे देवी पार्वती, राधा और संपूर्ण संसार की स्त्रियां कदापि नहीं बच सकती। और ये सुनकर महादेव को क्रोध आ जाता है और कहता है आगे अपस्मार, उन्हें तो अभी तक स्मरण नहीं है कि आप उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है अपस्मार और कहता है उन्हें तो अब भी केवल और केवल पुरुषों की पीड़ा का ही आभास है। और फिर अपस्मार उठ के जा रहा होता है और तभी महादेव अपना पैर अपस्मार के ऊपर रखते हैं और कहते हैं रुक जा दुष्ट। और अत्यंत क्रोध में होते हैं महादेव और कहते हैं आराध्य, अपस्मार के दुस्साहस के लिए मुझे इसे दंड देना ही होगा। और कहते हैं आगे महादेव, आज मैं इसका वध करके ही रहूंगा। और असुर गुरु शुक्राचार्य, राहु, केतु और सभी देख रहे होते हैं। महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं और अपना त्रिशूल उठा लेते हैं अपस्मार का अंत करने के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।